हेलो गाइस, आज भी एपिसोड हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर खत्म हुआ था। तो एपिसोड के स्टार्ट में वो लड़की लियान से कहती है, मेरे फैमिली के पास लैंड ऑफ एस्ट्रियल विंड्स है। मेरा यकीन करो, अगर तुम वहाँ पर कल्टीवेशन करते हो तो तुम्हें इससे फायदा ही होगा। सोल लियान से कहती है, इसके ऊपर को तुम एक्सेप्ट कर लो। अगर तुम एस्ट्रेलियन विंड से अपने ब्लेड को टेम्परिंग देते हो तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होगा। जिसके लिए लियान भी मान जाता है। तब वो लड़की कहती है, और क्योंकि तुमने अभी भी डुआनलिन को मार दिया है, हो सकता है उसका निशान अभी भी तुम्हारे पास ही हो। मुझे डर है अगर तुमको डुआन फैमिली ने पकड़ लिया तो तुमको वहीं पर मार देंगे। इसलिए यही अच्छा होगा कि तुम चेन फैमिली में अब सेंटर ले लो। जिसमें लियान शॉक हो जाता है और कहता है, डुआन फैमिली सिर्फ मेरे निशानों से पता लगा सकता है। और अपने मन में सोचता है कि ये लोग तो बहुत ही खतरनाक है। ये लोग तो सिर्फ निशानों से पता लगा सकते हैं कि किलर कौन है। ये लड़की उनको बहुत ही अच्छी से समझती है। ऐसा लगता है जैसे ये सब कुछ उनके बारे में जानती हो कि ये लोग कितनी ज्यादा पावरफुल है। ये सब सोचते हुए लियान उसके ऊपर भरोसा करते हुए उसके बात को मान जाता है। जिससे उनकी लड़की भी खुश हो जाती है। और अगले सीन में हम देखते हैं वो चेरी रेसिडेंट के बहुत ही पास होते हैं। जिस देख लियान अपने मन में सोचता है, क्या ये लोग मेरे शरीर से डुआनलिन के निशानों को साफ कर सकेंगे? क्या ये फनी नहीं हो जाएगा अगर डुआन फैमिली के टैकर्स ने चेन फैमिली से पहुंचने से पहले अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो? सोल कहती है, ऐसा नहीं होगा। जिसमें लियान शॉक हो जाता है। तब सोल कहती है, अपने ऊपर चारे की तरह और निशान छोड़कर तुम और भी ज्यादा परेशानी को आमंत्रित कर रहे हो। इस मुसीबत से निपटने के बाद तुम्हारे कल्टीवेशन में और भी सुधार हो जाएगा। तुम सच में एक ट्रबल मार्कर हो। जिसमें लियान थोड़ा निराश हो जाता है। तब वो लड़की लियान से पूछती है, लियान क्या तुम ठीक हो? जिस पर लियान भी कहता है, सब कुछ ठीक है। इस पर लड़की भी लियान को मुस्कुराते हुए अंदर की ओर ले जाने लगती है। तब वो गार्ड भी उस लड़की को ग्रीट करते हुए उनको अंदर जाने के लिए कहता है। जिस देख के लियान कहता है, ऐसा लगता है जैसे चेल फैमिली का भी यहाँ पर एक बड़ा रोल अदा है। जिस पर वो लड़की लियान को समझाते हुए कहती है, हालांकि हम लोग चार्ल्स रियल में नहीं है, फिर भी फैंग सिटी के टॉप 2 पावर में आते हैं। पहला है चैन फैमिली और दूसरा है डुआन फैमिली। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम लोग चैन रेसिडेंट का सीन देखते हैं और वहाँ पर सभी लोग पहुँच गए थे। तब वो लड़की लियान को कहती है, चलो चलकर मेरे पिता से मिलते हैं। अंदर जाने के बाद वो लड़की अपने पिता को सब कुछ बता देती है कि डुआन फैमिली के लोगों ने उसके साथ क्या किया। जिस उनको उस लड़की को पिता को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, डुआन फैमिली की ऐसी करने की हिम्मत कैसे हुई? और वो गुस्से में बहुत ही कस के टेबल पे अपना हाथ दे मारते हैं। वो लड़की कहती है, पिताजी अगर लियान ने मेरी उस वक्त मदद नहीं की होती तो मैं आज आपके सामने नहीं होती। जिस उनके वो लड़की का पिता लियान को सच्चे दिल से ग्रीट करते हुए कहता है, एक मेरी लौती बेटी है, अगर इसके साथ कुछ हो जाता तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं क्या करता। लियान कहता है, मेरा शुक्रिया अदा मत कीजिए, मैंने तो बस वही किया जो करना उचित था। वो लड़की कहती है, पिताजी मैंने लियान से वादा किया है, मैं उसे लैंड ऑफ एस्ट्रियल विंड में कल्टीवेशन करने दूंगी। उस लड़की को पिता लियान को कहता है, कोई बात नहीं, आज जाकर तुम आराम करो, तुम कल एस्ट्रियल विंड में कल्टीवेट कर सकते हो। जिसमें कि लड़की और लियान दोनों ही खुश हो जाते हैं। यहाँ से हमारे सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं लड़की लियान को गेस्ट रूम में छोड़ने के बाद कहती है, तुम अभी जाकर आराम करो, अगर तुम्हें बाद में मेरी जरूरत होती है तो तुम आकर मुझे कोर्टयार्ड में ढूंढ सकते हो। लियान कहता है, मिस चैन मुझे रहने के लिए जगह देने के लिए आपका शुक्रिया। जिस पर वो लड़की पीछे मुड़ते हुए, मेरा नाम चैन यू है, मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम अच्छे से आराम करना। जिसमें लियान उदास हो जाता है और कहता है, हाँ, इस सोल के यहाँ रहते हुए मैं आराम कैसे करूँगा, मुझे फुर्सत का एक भी पल नहीं मिलता। अंदर जाने के बाद सोल लियान को जल्दी से कल्टीवेशन स्टार्ट करने के लिए कहता है। जिस पर लियान भी मान जाता है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम लोग डुआन रेसिडेंट का सीन देखते हैं। डुआनलिन की मौत की खबर को सुनकर डुआनलिन के पिता बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो टेबल को अपना हाथ मारते हुए कहता है, उन्होंने अपनी हद पार कर दी है। और गुस्से में कहता है, आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे बेटे डुआनलिन को मारने की? तब एक एल्डर कहता है, मैंने चेन फैमिली तक उनका पीछा किया, लेकिन मारने वाला कौन है उसका पता नहीं चला। मास्टर मुझे लगता है कि वो किलर चेन फैमिली का मेंबर नहीं है। जिस सुनकर डुआनलिन का पिता कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हारे कहने का मतलब है चैन फैमिली ऐसा नहीं कर सकती। वो एल्डर कहता है, चैन फैमिली डुआन फैमिली को बहुत ही अच्छे से जानती है, वो लोग कभी भी इतने ज्यादा मूर्ख नहीं होंगे कि वो लोग हमारे लोगों को मारने के बारे में सोचे और मारने के बाद अपने टेरिटरी में वापस आएंगे। तब डुआनलिन का पिता गुस्से में कहता है, जिसने मेरे बेटे को मारा है शायद वो चैन फैमिली का कोई पहचान वाला हो। जिस पर वो एल्डर भी कहता है, ऐसा हो सकता है। जिस सुनकर डुआनलिन के पिता को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बेटे को किसने मारा है, चाहे वो जो भी हो, उसे अपनी लाइफ से इसकी कीमत चुकानी होगी। अगर चैन फैमिली उसे रहने का जगह दे रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, अब वॉर होके ही रहेगी। हम लोग चैन फैमिली को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। उनकी ऐसे रूप को देखकर वहाँ पर सभी लोग डरने लगते हैं। तब वो एल्डर कहता है, मास्टर आपका और चैन फैमिली लीडर का स्ट्रेंथ बिल्कुल इक्वल है, इसीलिए कभी भी हम लोग उनसे आगे नहीं निकल सकेंगे। क्या उन्हें नष्ट करने का फैसला बहुत ही ज्यादा नहीं हो जाएगा? तब डुआनलिन का पिता इविल स्माइल देते हुए कहता है, मैं बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। ब्रेक थ्रू करने के बाद मैं 3 स्टार मार्शल मास्टर पे आ जाऊंगा। तब मैं चैन फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करके रख दूंगा।
जिसके वहाँ पर सभी लोग खुश होने लगते हैं और कहते हैं हमारा मास्टर तो अब 3 स्टार मार्शल एक्सपर्ट पे आने वाला है, चलो चल के सेलिब्रेट करते हैं। अब चैंग फैमिली पूरी तरह से बर्बाद होने वाला है। कोई सपने में भी नहीं सोचेगा कि चैंग फैमिली एग्जिस्ट करती थी। तब दुआन लिन का पिता ऑर्डर देते हुए कहता है सभी को ऑर्डर जारी कर दो, जब तक मैं ब्रेक थ्रू कर नहीं लेता तब तक कोई भी उनके ऊपर अटैक नहीं करेगा। जब हम लोग अटैक करेंगे तब उन्हें हराने तक कोई भी हार नहीं मानेगा। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग सुबह का सीन देखते हैं और अब से हम लोग इस लड़की को चेन यू कहेंगे, जहाँ पर चेन यू, उसका पिता और लियान तीनों ही उस गुफा के पास आ गए थे। चेन यून कहती है लियान, यही हमारे चैन फैमिली का लैंड ऑफ एस्ट्रियल विंड है, तुम इस गुफा के जितने अंदर जाओगे तुम्हें इतने ही ज्यादा प्रेशर महसूस होगा। इस पर लियान भी कहता है कि मैं समझ गया। तभी उनका पिता कहता है उतनी अंदर जाना जितना तुम संभाल सको और एक स्टेब्लिश लोकेशन को ढूंढ कर वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना, और अगर तुम बहुत ही ज्यादा अंदर चले गए तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए ज्यादा अंदर मत जाना। लियान कहता है आप चिंता न करें, मैं इसे ध्यान रखूंगा। इतना कहने के साथ ही लियान अंदर चला जाता है। तब यून का पिता यन को कहता है यून, इस लड़के में सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्ट्रेंथ है, इसके अलावा उसके पास एक पीक लेवल का ह्यूमन रैंक स्पिरिचुअल ट्रेजर है, ये तो सच में एक चार्ल्स रियल्म का जीनियस है। यून कहती है पिताजी, लियान चार्ल्स रियल्म का नहीं है, बल्कि ये तो चार्ल्स रियल्म का सिचुएशन के बारे में तो मुझसे ही पूछ रहा था। यून का पिता कहता है तो ऐसी बात है। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग उस केप का सीन देखते हैं। उस केप के अंदर से बहुत ही हाउलिंग हवा बाहर निकल रही थी। उस हवा के प्रेशर को महसूस करते हुए लियान कहता है कि इसका प्रेशर तो सच में स्ट्रांग है, मैं इसे प्रैक्टिकली देख सकता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हवा आ कहाँ से रहा है। सोलो वहाँ पर अपेयर होते हुए कहती है ये आमतौर पर अंडरग्राउंड से होता है। लियान कहता है आपका कहने का मतलब है इस गुफा की गहराई हमें और भी अंडरग्राउंड कर देगी। सोल कहती है बिल्कुल, और लियान को लग रहा था कि अंडरग्राउंड में शायद उसे छुपा हुआ ट्रेजर मिल सकता है। सोल लियान को सपने से बाहर लाते हुए कहती है मैं ट्रेजर के बारे में श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि अंदर एक मॉन्स्टर है। जिस सुनकर लियान की तो होश ही उड़ जाता है और वो कहता है क्या मॉन्स्टर, अब मेरे साथ मजाक करना बंद कीजिए। सोल कहती है चलो इसे एक्सप्लोर करते हैं, हमें इस गुफा के और भी अंदर जाना होगा। जैसे कि लियान कहता है मैं और अंदर नहीं जाने वाला हूँ, आपने नहीं सुना कि मास्टर चंग ने अभी क्या कहा, मेरी स्ट्रेंथ के हिसाब से मैं और 20 मीटर अंदर नहीं जा पाऊंगा। मैं उम्मीद से कह सकता हूँ उन्होंने आज तक इतनी ज़्यादा डीप को रीच नहीं किया है, तो मैं इसे कैसे कर पाऊंगा। सोल कहती है रिलैक्स, मुझे पता है कि तुम खुद से अंदर नहीं जा सकते, लेकिन अगर तुम लाइफ और डेथ कोविन का इस्तेमाल करते हो तो तुम उसकी मदद से इस हवा के प्रेशर को कम कर सकते हो। तुम बस उस मॉन्स्टर से कैसे डील करोगे, बस इसके बारे में फोकस करो। जिसम के लियान खुश हो जाता है और कहता है तो ठीक है, आखिर उस मॉन्स्टर की लेवल क्या होगी और क्या मैं उसे मैनेज कर पाऊंगा। सोल कहती है सामान्य स्थिति में रहना कठिन है, लेकिन यहाँ का मॉन्स्टर फिलहाल अभी घायल है, तो अगर तुम 1 स्टार मार्शल एक्सपर्ट में ब्रेक थ्रू कर लेते हो तो तुम्हारे लिए उसे डील करना आसान हो जाएगा। जिसम के लियान कहता है तो फिर ठीक है, मैं इस स्टील विंड से अपने ब्लड को टेम्परिंग देना स्टार्ट कर रहा हूँ। और लियान और भी अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको एक बात का एहसास हो जाता है फिलहाल वो अभी इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता, इसीलिए वो वहीं पर बैठ कर टेम्परिंग करने का फैसला करता है। और हम लियान को देखते हैं जो कि बैठ कर वहीं पर कल्टीवेट करने लगता है और अपने मन में सोचता है ये हवा तो सच में पावरफुल है। सोल कहती है गिव अप मत करना, कुछ भी नहीं होगा, बस वहीं पर बैठे रहो। इधर लियान भी अपने मन में सोच रहा था कि वो कर लेगा। यह सब हमारे सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देखते हैं लियान 8 दिनों से वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था। 8 दिनों के बाद लियान अपने आंखें को खोलता है और साथ ही वहाँ पर वो एक ब्रेक थ्रू भी कर लेता है और वो बहुत ज़्यादा खुश भी था क्योंकि अब वो 1 स्टार मार्शल मास्टर पे आ गया था। सोल कहती है ये इतना बुरा भी नहीं था, स्टील विंड की मदद से तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में सिर्फ 1 मिलियन स्पिरिचुअल पिल्स लगे। लियान कहता है मुझे लगता है कि मैं इस गुफा के और अंदर तक जा सकता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग महसूस कर रहा हूँ। सोल कहती है ज़्यादा घमंडी मत बनो, अपनी लाइफ और डेथ को अपन को जल्दी से सम करो, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हें आगे जाके बहुत ही दर्दनाक मौत मिलेगी। लियान बातों की गहराई को समझते हुए अपनी लाइफ और डेथ कोपिन को वहीं पर समन कर लेता है। लियान कहता है स्टील विंड और भी ज़्यादा सुरक्षित हो गया है, उसे महसूस हो गया था कि वो लाइफ और डेथ कोपिन के बिना इस स्टील विंड को मैनेज नहीं कर सकता। और लियान नई जगह पर आकर रुक जाता है क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं था। वो लोग उस जगह को जैसे ठीक से देखते हैं, उन्हें वहाँ पर एक और गुफा मिलता है। तब लियान कहता है लियान को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो कूदने का फैसला करता है। सोल कहती है मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से रोल करके जाना चाहिए। लियान घबराते हुए कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। सोल ये रोना धोना बंद करो और नीचे जाओ। इसके बाद हम देखते हैं लियान वहाँ से कूद जाता है और सेपलेटिंग करता है, लेकिन उसकी आगे नज़र जैसी जाती है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसके सामने एक और गुफा थी। लियान कहता है वहाँ पर उसे हवा महसूस नहीं हो रहा था, इसीलिए उसे लग रहा था कि ये प्लेस सेफ हो सकता है। सोल लियान को आगे जाकर देखने के लिए कहती है। लियान अंदर जैसे ही जाता है उसको एक मॉन्स्टर दिखता है जो कि वहाँ पर सो रहा था। लियान कहता है ये कौन सा मॉन्स्टर है।
सोल कहती है वो एक फ्लेम क्लीन है। जेसन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है क्या ये फ्लेम क्लीन है। इस मॉन्स्टर के बारे में एक रूमर बताया जाता है कि ये मॉन्स्टर जब ट्रांसफॉर्म होता है तब एक ड्रैगन में बदल जाता है। सोल लियान को उसके सपने से बाहर लाते हुए कहती है ऐसी बेहूदी अफवाह पर ध्यान मत दो। एक फ्लेम क्लीन नहीं होता है, ये कभी भी एक ड्रैगन में नहीं बदलेगा। हालांकि अगर तुम इसे टेम करना चाहते हो तो ये तुम्हारे साथ फाइट भी करेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये अभी गंभीर रूप से घायल हो चुका है, ये फाइट में ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा। तब लियान की नजर वहाँ पर रखे हुए एक अंडे के ऊपर जाता है और कहता है क्या ये इसका अंडा है। सोल कहती है हाँ, तुम्हें इसी अंडे को यहाँ से लेके जाना होगा। जब ये अंडा हैचिंग होगा तब ये क्लीन का बच्चा तुम्हें बिल्कुल एक माता पिता की तरह समझेगा। ये सुनकर लियान दुखी होते हुए कहता है ये तो अच्छा है, लेकिन एक क्लीन कभी भी अपनी संतानों को यहाँ से ले जाने नहीं देगा। सोल सीरियस होते हुए कहती है इसे मार दो, तभी तुम इस अंडे को यहाँ से लेके जा सकते हो। और याद रखना कि हम लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। जिसके लिए बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कहता है क्या इस मॉन्स्टर को मारना होगा, क्या ये सही होगा। सोल कहती है किसे फर्क पड़ता है, ये फ्लेम क्लिनिक को अगर तुम नहीं मारते हो तो भी ये मर ही जाएगा, क्योंकि इसका पैर पहले से ही कब्र में है। और इसके अलावा अगर तुम यहाँ पर जी सकते हो तो तुम मर जाओगे। और हम उस फ्लेम क्लीन को देखते हैं जो कि लियान की प्रेजेंस को वहाँ पर महसूस कर लेता है और वो अपनी नींद से जाग जाता है। हालांकि लियान उस पत्थर के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन वो क्लीन लियान को ढूंढ लेता है। उस फ्लेम क्लीन को देख कर लियान की पूरी तरह से फट चुकी थी और हम देखते हैं कि वो क्लीन लियान के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन लियान जैसे तैसे करके उस क्लीन के अटैक को डॉज कर लेता है और वो समझ गया था कि अगर ये फ्लेम क्लीनिंग अपनी अच्छी कंडीशन में होता तो ये आसानी से 2 स्टार मार्शल एक्सपर्ट मास्टर को भी संभाल सकता था। और कहता है मुझे इससे सावधानी से फाइट करना होगा, मैं इसके ऊपर दया नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी जिंदगी खुद दांव पर लगी हुई है। इतना करने के साथ ही लियान वहाँ पर अपने गोल्डन वॉल को समन कर लेता है और उसे फ्लेम क्लीनिंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन हम देखते हैं उस फ्लेम क्लीनिंग की पावर बहुत ही ज्यादा थी, क्योंकि उसने गोल्डन वॉल पे क्रैक ला दिया था, जिससे कि लियान बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहता है ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और वो प्लेन क्लीन लियान के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है। तब लियान अपने मन में सोचता है ये तो हमारे सिटी लॉर्ड से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने अपनी लो ग्रेड अर्थ लेवल टेक्निक का इस्तेमाल किया, लेकिन इससे तो उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। इतना कहने के साथ ही लियान अपनी स्पिरिचुअल ट्रेजर को वहाँ पर समन कर लेता है और असुरा स्पेयरमैनशिप को वहाँ पर परफॉर्म करने लगता है। और जिसके बाद लियान अपनी स्पेयर से उस फ्लेम क्लीन को रोकने की कोशिश करता है। स्पेयर की मदद से लियान उसको थोड़े पीछे भी कर देता है और हम देखते हैं लियान अपनी स्पेयर को उस फ्लेम क्लीन के सीने में घोंप देता है, जिसकी वजह से फ्लेम क्लीन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने मुंह से फायरबॉल को क्रिएट करने लगता है, जिससे लियान को लग रहा था कि ये कोई मार्शल टेक्निक है। सोल कहती है ये कोई मार्शल टेक्निक नहीं है, बल्कि सभी फ्लेम क्लीन अपने बॉडी में फायर को जमा कर कर अपने मुंह से एक फायरबॉल क्रिएट कर सकता है। और हम देखते कि वो क्लीन सीधा लियान के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों धुआं हो जाता है। लियान कहता है बस ये इसका एक ट्रिक था, लेकिन इस हमले के बाद मैं देख सकता हूँ कि वो टिमटिमाती हुई अगरबत्ती की तरह अपनी आखिरी स्टेज में है। इतना कहने के साथ ही वो अपने स्पेयर से उस फ्लेम क्लीन के ऊपर अटैक कर देता है और ये अटैक लगने की वजह से उस फ्लेम क्लीन का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है और वो फ्लेम क्लीन सीधे आके जमीन पर गिरता है। तब जाकर लियान वहाँ पर अपनी चैन की सांस लेता है। सोल कहती है चलो चल के तुम्हारे लूट को चेक करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लियान उस वेग को उठा लेता है और कहता है ये क्लीन का अंडा कब तक हैचिंग होगा और इसके लिए मुझे कितना इंतजार करना होगा। सोल कहती है मैं पक्के तौर पे तो नहीं कह सकती, लेकिन इसमें 1 महीने या 1 साल भी लग सकता है और ये तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड है। जिसके बाद लियान उस अंडे को कैंकून बैग में रखने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता। सोल कहती है तुम किसी भी लिविंग थिंग को कैंकून बैग में नहीं रख सकते और वो उस अंडे को लाइफ और डेथ कॉपिन में रखने के लिए कहती है। इस तरह अंडा जैसे ही हैचिंग होगा लियान को सब कुछ पता चल जाएगा, जिसके लिए लियान भी मान जाता है और वो उस अंडे को लाइफ और डेथ कॉपिन के अंदर रख देता है और वो मॉन्स्टर क्रिस्टल को निकालते हुए कहता है ऑलमोस्ट मैं मॉन्स्टर क्रिस्टल के बारे में तो भूल ही गया था। लियान को 2 मॉन्स्टर क्रिस्टल मिलता है, जिससे कि लियान बहुत ज्यादा खुश था और कहता है ये मॉन्स्टर क्रिस्टल तो बहुत ही गर्म है, इस क्रिस्टल को एब्सॉर्ब करने के बाद मेरी कल्टीवेशन में कितनी इंप्रूव होगी। सोल कहती है अगर तुम्हें मरने से डर नहीं लगता तो तुम इसे ट्राई करके देख सकते हो। सोल की बातें सुनकर लियान बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है मुझे इस तरह से डराइए मत, मैं क्यों मरना चाहूंगा और इस मॉन्स्टर क्रिस्टल में क्या खराबी है कि मैं इसे क्यों एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। सोल कहती है तुम्हारे करंट कल्टीवेशन के हिसाब से अगर तुम इस मॉन्स्टर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करते हो तो तुम एक्सप्लोड हो जाओगे और मौके पर ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। तब तक तुम्हें इंतजार करना होगा जब तक तुम मार्शल किंग तक नहीं पहुंच जाते। लियान उस मॉन्स्टर क्रिस्टल को देखते हुए कहता है क्या मुझे मार्शल किंग तक पहुंचना होगा, ये मेरी करंट रियम से ऊपर है, इसका मतलब मुझे इसे अभी रखना होगा। सोल कहती है यहाँ पर और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है तो चलो यहाँ से चलते हैं, जिसके लिए लियान भी मान जाता है और वो लोग गुफा से निकलने लगते हैं। यहाँ से हमारे शिफ्ट होकर हम लोग द्वार रेसिडेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर द्वालिन के पिता को उसके सभी आदमी बधाई दे रहे थे।
तब दुआलिन का पिता हंसते हुए कहता है, तो जैसा कि मैंने तुम लोगों से प्रॉमिस किया था, मैं जैसे ही 3 स्टार मार्शल मास्टर रियल में पहुंच जाऊंगा, हम लोग चैन फैमिली के ऊपर अटैक कर देंगे और उसे पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। आज आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हम लोग चैन फैमिली को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। तब उसका चमचा यानी कि एल्डर आते हुए कहता है, रिपोर्टिंग माय लॉर्ड, हमारे सभी आदमी इकट्ठा हो चुके हैं, बस चैन फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए आपका कमांड का इंतजार कर रहे हैं। तब दुआलिन का पिता एक इविल स्माइल देते हुए कहता है, तो हम लोग किसका इंतजार कर रहे हैं, चलो चैन फैमिली के पास चलते हैं। यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग चैन फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैन उनके पिता तनाव में थे। तब एक आदमी आते हुए कहता है, माय लॉर्ड, दुआन चैन अपने सभी आदमियों को लेकर यहाँ पर आ चुका है, वो लोग हमारी ओर ही बढ़ रहे हैं। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने आखिरकार फैसला कर लिया है कि वो लोग एक्शन लेंगे। चैन उनका पिता कहता है, फाइनली उन्होंने अपना चाल चल दिया है। मैंने सोचा था कि वो लोग तुरंत एक्शन लेंगे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने इसमें 10 दिन की देरी की है। इतना कहने के साथ ही वो सभी बाहर जाने के लिए निकल जाते हैं। बाहर आते ही उनका पिता दुआन चैन को कहता है, दुआन चैन, क्या मैं जान सकता हूँ तुम मेरे फैमिली से मिलने के लिए इतने सारे आदमी को क्यों लेकर आए हो? जिस सुनकर दुआन चैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, दुआन लियो, अपना नाटक बंद करो, और जिसने मेरे बेटे यानी कि दुआन लिन को मारा है, तुम उसे चुपचाप बाहर निकालो। मुझे पता है कि तुमने उसे कहीं पर छुपा के रखा है। जिस सुनकर उनके पिता को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हारे दुआन लिन ने मेरे बेटी के ऊपर अटैक किया था, तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसे ऐसे ही जाने दूंगा? दुआन चैन कहता है, तो इसीलिए तुम उस किलर को मेरे हाथों में सौंपने से डर रहे हो। इतना कहने के साथ ही वो अपने एनर्जी को वहाँ पर रिलीज करने लगता है और कहता है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी इस गलती के लिए रिग्रेट करवाऊंगा। उसके ओरे को देख के उनका पिता समझ जाता है कि ये अभी 3 स्टार मार्शल मास्टर पे है, इसीलिए इस बुड्ढे ने अटैक करने में इतनी ज्यादा डिले किया ताकि वो अपने कल्टीवेशन को बढ़ाने में फोकस कर सके। उसके ओरे को देखकर यून घबराने लगती है। यून का पिता यून को शांत कराते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। इतने समय में तुम्हें उनके सभी आदमियों को मारना होगा, इसके बाद तुम लोग मेरी मदद करने के लिए मेरे पास आ जाना। दुआन चैन अपने सभी आदमियों से कहता है, दुआन फैमिली के सभी आदमी मेरे ऑर्डर को ध्यान से सुनो, चैन फैमिली के सभी आदमी को मार दो, कोई भी जिंदा ना रहे। इतना करने के साथ ही हम देखते हैं दोनों फैमिली के आदमी आपस में लड़ने लगते हैं। इधर यून का पिता दुआन चैन के ऊपर अटैक कर देता है। दुआन चैन उनके अटैक को रोकते हुए कहता है, तुम जानते हो मैं अब 3 स्टार मार्शल मास्टर पे आ गया हूँ, अपने नसीब को स्वीकार करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहने के साथ ही वो अपने पाल्म अटैक से यून के पिता को पीछे कर देता है, जहाँ यून का पिता अपने मन में सोचता है, ये बहुत ही स्ट्रांग हो गया है, मेरा पावर इसके मैच का नहीं है। और हम देखते हैं दुआन चैन बहुत ही स्पीड से यून के पिता के पास आ जाता है और हंसते हुए अपने पंच को रेडी करते हुए कहता है, इस पावर के सामने तुम कुछ भी नहीं हो, इसीलिए प्रयास करना तो बेकार है। इतना कहने के साथ ही वो अपना अटैक यून के पिता के ऊपर कर देता है। इस अटैक को लगने की वजह से हम देखते हैं यून का पिता दूर जाके गिरता है, जिसे यून भी देख लेती है और वो अपने पिता के पास जाते हुए कहती है, पिताजी क्या आप ठीक हैं? वो बहुत ही ज्यादा घायल हो गए थे और कहता है, चैन यून तुम यहाँ से चली जाओ। दुआन चैन उनके सामने आते हुए कहता है, कौन यहाँ से जा रहा है? यहाँ से कोई भी वापस नहीं जाएगा। जिसमें यून का पिता उठने की कोशिश करता है और कहता है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, बस इसे यहाँ से जाने दो। दुआन चैन कहता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम कौन हो? तुम बस एक बेकार से कचरे के टुकड़े हो। इसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है लियान की, जिससे कि दुआन चैन कहता है, तुम्हारे बॉडी पर ये निशान, ये तो दुआन लिन का है। और वो चीखते हुए कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा, क्योंकि दुआन लिन ने लियान की बॉडी के ऊपर निशान छोड़े थे, इसीलिए उसको पता चल जाता है कि यही दुआन लिन का किलर है। जिसुन के लियान हंसते हुए कहता है, ओह उसका नाम दुआन लिन था और तुम शायद से उसके पिता हो। जिसुन के दुआन चैन को गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम्हारे हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। यून का पिता लियान से कहता है, लियान मेरे दोस्त, दुआन चैन अब 3 स्टार मार्शल मास्टर पे आ गया है, इसलिए अपना ख्याल रखना। लियान कहता है, पैट्रिक चैन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसे मुझ पर छोड़ दीजिए, आप बस अपनी इंजरी को हील कीजिए। जैसुन के दुआन चैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुझे इसकी कीमत अपनी सांसों से चुकानी होगी, मैं तेरी ऐसी हालत कर दूंगा कि तेरी लाश को कोई भी पहचान नहीं पाएगा। इतना कहने के साथ ही वो लियान के ऊपर बहुत ही स्पीड से अटैक कर देता है। तब यून कहती है, लियान ध्यान से, वो आ रहा है। और दुआन चैन लियान के बहुत ही पास आ गया था। तब लियान अपनी एनर्जी को वहाँ पर प्रेयर करने लगता है, जैसे कि सभी लोग कहने लगते हैं कि ये तो 1 स्टार मार्शल मास्टर पे है, इसने तो 1 स्टार मार्शल मास्टर को इतनी कम उम्र में ही हासिल कर लिया, इसने तो लैंड ऑफ एस्ट्रियल विंड में सिर्फ 10 दिन बिताए और इसने इतनी जल्दी इतनी हाई रैंक को हासिल कर लिया, ये बिल्कुल अनबिलीवेबल है, इसकी ग्रोथ तो अननेचुरल है। दुआन चैन गुस्से में कहता है, हम दोनों के रियल्स अलग हैं, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हो। इतना कहने के साथ ही वो लियान के ऊपर अपने सावरिंग स्टार ब्रेकर से अटैक कर देता है।
जिसको लियान अपनी गोल्डन वॉल और येलो किलिंग इन्फर्नो से रोक देता है। दुआन चंग कहता है इसने तो मेरे अटैक को रोक दिया। लियान कहता है अब मेरी बारी। इतना कहने के साथ ही वो अपने बर्ड स्पेल और ब्लड ओशन स्पेल को एक्टिवेट करने लगता है। जिसको कि दुआन चंग अपने मन में सोचता है क्या ये सूजा एक स्पेल कास्टर है और ये एक ही टाइम में दो स्पेल को एक्टिवेट कर सकता है। जिसके बाद लियान उन दोनों अटैक को दुआन चंग की ओर भेज देता है। उन दोनों अटैक को देखने के बाद दुआन चंग अपनी विंड ब्लेड स्लैश का अटैक इस्तेमाल करता है और अपना एक अटैक लियान के दोनों स्पेल की ओर भेज देता है और बहुत ही आसानी से वो लियान के दोनों अटैक को वहीं पर खत्म कर देता है। जो देख कर लियान बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अपने स्पिरिचुअल ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और वो अपनी असुरा एक्सपेरिमेंटशिप को वहाँ पर परफॉर्म करने लगता है और उसी से वो दुआनचन के ऊपर अटैक कर देता है। और इसी के साथ ही आज का एपिसोड हमारा यहीं पर ख़त्म होता है।